अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने अभी तक एटॉमिक मास डिस्कस किया है और एक्चुअल एटॉमिक मास डिस्कस किया, ग्राम एटॉमिक मास डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है इट इज़ एक्चुअली द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इट इज़ एक्चुअली the mass of a molecule। ये मॉलिक्यूल का मास होता है। जैसे एक एटम का मास होता है उसी तरह एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू नो दैट, आपको पता है a molecule is made up of atoms, either same atoms or different atoms। You know that ये जो मॉलिक्यूल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। ये एटम्स से बना हुआ होता है। ये एटम्स या सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स का बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये हुआ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम टाइप और काइंड ऑफ एटम्स। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स या सेम काइंड या एक ही टाइप के एटम्स का बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल H2, एग्जाम्पल O2, एग्जाम्पल N2, F2, P5, ये है S8, so etc. These are called homoatomic molecules। जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें H2 है, यानी 2 H है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें उसको कहते हैं 2 नाइट्रोजन है, इसमें 2 फ्लोरीन है, या आप ये भी कह सकते हैं O3, ओजोन इज अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो आपने ये भी पढ़ा है कि एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। वो सबस्टेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ होता है उसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, और सेम काइंड ऑफ एटम्स का भी जो बना होता है उसको हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो वी कैन से all homoatomic molecules are elements। All homoatomic molecules are elements। यानी जो सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहेंगे एलिमेंट। यहाँ तक आया समझ में? यह आया समझ में? इसी तरह होते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी इसका डिफरेंट, ये सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना होता है तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का बना हुआ होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का बना हुआ होता है। सो सच मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर कहेंगे, ग्लूकोज है C6H12O6, इसी तरह C12 H22 O11 etc. These are called heteroatomic molecules। ये है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और ये है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन्हीं में से किसी एक मॉलिक्यूल का मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, चाहे वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो। अब और एक पॉइंट समझो, देखो इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स है। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स है, इस ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, इस फास्फोरस में 5 फास्फोरस एटम है, इस सल्फर में 8 सल्फर एटम्स है। अगर देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में इसमें 2 काइंड्स ऑफ एटम्स है, इसमें
3 एटम्स है, मगर 2 टाइप्स ऑफ एटम्स है, इसमें भी 2 टाइप्स ऑफ एटम्स है, इसमें भी 2 टाइप्स ऑफ एटम्स है, इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ एटम्स है। अगर हम देखेंगे मगर इसमें टोटल है 2 एटम्स, इसमें टोटल है 3 एटम्स, इसमें टोटल है 2 एटम्स, इसमें टोटल है 3 एटम्स। इस मॉलिक्यूल में टोटल है 6 + 6 + 12 = 24 एटम्स। इसमें भी इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 22 + 11 = 33, 33 + 12 = इसमें 42 एटम्स है, इसमें 42 एटम्स है। तो इसमें 2 एटम्स है, इसमें 2 एटम्स है, इसमें 8 एटम्स है, इसमें 3 एटम्स है, इसमें 24 एटम्स है। तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये पॉइंट याद रखो, द टोटल नंबर ऑफ atoms in a molecule is called atomicity। जैसे H2 की एटॉमिसिटी है 2, O3 की एटॉमिसिटी है 3, इसी तरह CO2 की एटॉमिसिटी है 3, इसी तरह H2O की एटॉमिसिटी है 3, इसी तरह H2O2 की एटॉमिसिटी है 4, इसी तरह C6H12O6 की एटॉमिसिटी है 24, यानी 6 + 6 + 12 = 24। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अब देखो, चाहे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, चाहे हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स है, दोनों हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास को ऐड करो, वो बनेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करो, वो बनेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को ऐड करो, तो यहाँ से निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो देखो, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे करेंगे हम। लिखो, इट इज यानी मॉलिक्यूलर मास is calculated by adding the atomic masses of all atoms present in a molecule। यानी जितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं, उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करो, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 2, यानी H + H। वो क्या हुआ? इसका एटॉमिक मास है 1U, इसका एटॉमिक मास है, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसका है 1U एटॉमिक मास, इसका भी है 1U एटॉमिक मास, इसका यानी इस हाइड्रोजन का 1U, इसका भी 1U, 1U + 1U = 2U या 2AMU। पहले AMU लिखते हैं, अब हम U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। इसी तरह अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल O3, कितने O है यहाँ पर? 3 O + O, इस O का है 16U, इस O का है 16U, इस O का है 16U, टोटल बनेगा कितना? 48U। यानी ओजोन मॉलिक्यूल का टोटल मास है 48U। इसी तरह कोई और एक मॉलिक्यूल होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होगा? C + O, यानी इसका C का कितना है? 12, ऑक्सीजन का कितना है? 16, यह आएगा 28U। इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ तक लिखा। इसी तरह अगर हम देखेंगे C6H12O6,
अब देखेंगे इसका मास क्या है, यानी ये बनेगा 6 टाइम्स, ये और एक कार्बन का है 12, तो ये बनेगा 6 टाइम्स 12 प्लस एक हाइड्रोजन का है 1, 12 टाइम्स 1 प्लस बनेगा 6 टाइम्स 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन आटम का है 16, तो ये बनेगा 72 और ये बनेगा 12 और ये बनेगा 96। इनको ऐड करो तो यहाँ से निकलेगा 180 U। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। यहाँ तक आया समझ में? इस सब को आप स्क्रीनशॉट उठाओ। यहाँ तक आया समझ में? एक एटम का मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास, इसी तरह एक मॉलिक्यूल का मास is called a molecular mass, यानी it is sum total of atomic molecules, atomic masses of all the atoms present in a molecule। तो यहाँ तक आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अभी एक दो क्वेश्चन करो। Question: calculate molecular mass of CO2, HCl, C12, H22, O11। इनका मास देखो, इसका भी देखो, S8 का इनका मास देखो, ETC। जल्दी इनका मॉलिक्यूलर मास देखो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आएगा, CO2 का एक कार्बन का होगा 12, दो ऑक्सीजन का होगा 32, 12U प्लस 32U इज इक्वल टू 44U। इसी तरह HCl का एक H का है 1U, एक क्लोरीन का है 35.5U इज इक्वल टू 36.5U। इसी तरह होगा C12, H22, O11, एक कार्बन का है 12, अब ये यहाँ पर 12 कार्बन, सो 12 इंटू 12 प्लस एक हाइड्रोजन का है 1, मगर यहाँ पर है 22 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का है 16, मल्टीप्लाई है 11 एटम्स। यहाँ तक आया समझ में? 12 जार, अच्छा जब हम इनको टोटल ऐड करेंगे वो निकलेगा 342U। यहाँ तक किया, सबको ठीक है? सबको ठीक है? अब स्क्रीनशॉट उठाओ। अब लिसन केयरफुली, कल हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था ग्राम्स में, वो बना ग्राम एटॉमिक मास। याद है कल का लेक्चर? जब हमने एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया था ग्राम्स में, दैट्स कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और वो जो बाकी डेफिनेशन है ग्राम एटॉमिक मास की वो भी याद है। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स में, वो क्या बनेगा फिर? इसको रिलेट करो, लिसन केयरफुली। एटॉमिक मास को हमने कल किया था किसमें ये रिप्रेजेंट? ग्राम्स में। देखो कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1U, ये था एटॉमिक मास। इसी तरह हीलियम का था 4U, इसी तरह फॉर कार्बन का था 12U, इसी तरह फॉर एग्जांपल कैल्शियम का था 40U, इसी तरह सपोज यूरेनियम का था 238U। इस एटॉमिक मास को हमने रिप्रेजेंट किस में किया था? ग्राम्स में, यानी U हटाया ग्राम लगाया, ये बना 1 ग्राम, U हटाया ग्राम लगाया, ये बना 4 ग्राम, U हटाया ग्राम लगाया, ये बना 12 ग्राम, U हटाया ग्राम लगाया, वो बना 40 ग्राम, इसी तरह ये बनेगा 238 ग्राम। यानी जब हमने एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम्स में, वो क्या बना? ग्राम एटॉमिक मास। यही बनाना। और ग्राम एटॉमिक मास में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं?
यानी वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इन्हीं का एक्चुअल मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। यानी जब मेरे पास इतने एटम्स होंगे इनका एक्चुअल मास किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास। फिर हमने बोला था ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम, याद करो। फिर हमने बोला था ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल, यही बोला था ना। फिर हमने ये बोला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ये खाली एलिमेंट्स के लिए है। और बोला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na, एवोगाड्रो नंबर। फिर दोनों को हमने कंबाइन किया था। यहाँ तक याद है ना आपको? जैसे हमने एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम्स में। जैसे हमने एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम्स में। उसको हमने क्या किया? उसको हमने कहा ग्राम एटॉमिक मास। यानी जब हम एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम्स में, उसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम्स में, उसको क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है मेरे पास H2, यह बनेगा ना 2U, यह बनेगा यहां पर मॉलिक्यूलर मास mm सपोज। इसी तरह फॉर एग्जांपल अभी जो हमने डिस्कस किया, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल N2 है, इट इज 14 + 14 28U। O2 है, O + O यानी 32U। इसी तरह फॉर एग्जांपल HCl है, वो है 36.5U। इसी तरह भी C6H12O6 इसका निकला 180U। यही है ना, ये है ना मॉलिक्यूलर मास। इसी को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम्स में। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम्स में। यानी ये सारा हटेगा एटॉमिक मास वाला, ग्राम एटॉमिक मास वाला। यहाँ पर क्या आएगा? 2 ग्राम। यहाँ पर क्या आएगा? 28 ग्राम। यहाँ पर क्या आएगा? 32 ग्राम। यहाँ पर आएगा 36.5 ग्राम। यहाँ पर क्या आएगा? 180 ग्राम। यही आएगा ना। यानी जब हमने एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम्स में। इसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। समझ आया? तो लिखो डेफिनेशन, यहाँ से डेफिनेशन लिखो। यहाँ पर लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ REPRESENTATION, representation of molecular mass in grams is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं? इतने, यानी एक्चुअल मास ऑफ इतने एटम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में होंगे ना इतने मॉलिक्यूल्स, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एटम्स होते थे, ये एटम्स हैं, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम बोलेंगे एक्चुअल मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स, यानी एक्चुअल मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक्चुअल मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 grams is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे अब समझो मेरे, यानी जब हमने मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम्स में, इट्स कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास इज एक्चुअल मास ऑफ इतने एटम्स, तो इसका मतलब है एक्चुअल मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। अब देखो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल का मास था, एक मॉलिक्यूल का मास था, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसी को जैसे हमने किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम्स में, तो इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी जैसे हमने एक मॉलिक्यूल के मास को किस में रिप्रेजेंट किया? ग्राम्स में, तो इसको हम कहेंगे ना 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी। सो ये लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। यहां पर है 1 ग्राम एटम, यहां पर है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसके साथ रिलेट करो। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल, जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल, या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एटम इज 1 मोल। और इसमें भी इतने नंबर ऑफ है ना मॉलिक्यूल्स,
इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स थे, दैट इज वाई कॉल्ड 1 मोल। इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दैट इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल। मगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर है 1 मोल ऑफ एटम्स, यहाँ पर है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ तक आया समझ में? तो वी कैन से 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल। ये आया समझ में? ये आया समझ में? तो लिखो यहाँ तक, स्क्रीनशॉट उठाओ इसके बगैर। इन ग्राम, चलो स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी हमने एमयू को हटाया, ग्राम लगाया, वो बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज एक्चुअली इतने मॉलिक्यूल्स का टोटल एक्चुअल मास, वो कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जैसे एक मॉलिक्यूल के मास को हमने किस में रिप्रेजेंट किया, ग्राम्स में, उसको कहेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अगर ग्राम एटॉमिक मास में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो वी कैन से ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 1 मोल। यहाँ तक आया समझ में? ये आया समझ में? देखो कल की एग्जांपल, अगर मेरे पास H2 मॉलिक्यूल होगा, अगर मेरे पास इसके 2 ग्राम्स होंगे तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल, है कि नहीं? क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज 1 मोल, ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज 1 मोल। तो 2 ग्राम है ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, तो क्या बना ये ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 मोल। अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 4 ग्राम होंगे, वो क्या बना 2 मोल। अगर मेरे पास सपोज इसके 6 ग्राम होंगे, ये क्या बनेंगे 3 मोल। अगर मेरे पास 1 ग्राम होगा, वो बनेगा 0.5 मोल। इसका मतलब है हमने गिवन मास को क्या डिवाइड किया, ये रेफरेंस मास यानी ग्राम मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आया समझ में? ये आया समझ में? लिखो यहां तक। अच्छा, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स है असल में इतने, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। 28 ग्राम्स ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यानी जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का होगा उसमें इतने 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये इसका मतलब है एक्चुअल मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आया समझ में? एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1 मोल। अभी हमने पढ़ा ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल या एवरी कंपाउंड भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 1 मोल। 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मोल, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 मोल, 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 3 मोल, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 0.5 मोल। ये आया समझ में? इसका मतलब है हमने गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड किया। ये आया समझ में? इसी तरह किसी में भी हम कह सकते हैं, अगर मेरे पास O2 मॉलिक्यूल है, इसके 32 ग्राम्स किसके बराबर होंगे, 1 मोल। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इज 1 मोल। इसी तरह 32 ग्राम्स इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी बना 1 मोल। अगर मेरे पास 64 ग्राम्स होंगे इसके, तो ये आएगा 2 मोल। अगर मेरे पास इसके 16 ग्राम्स होंगे O2 के, ये बनेगा ना 0.5 मोल। इसका मतलब है हमने गिवन मास को क्या डिवाइड किया, 32 बाई 32 इज 1 मोल, 64 बाई 32 इज 2 मोल, 16 बाई 32 इज 0.5 मोल। यानी यही गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम मोलर मास। तो ये इक्वेशन बनी। यहाँ तक आया समझ में? समझ आया? अब देखो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 1 मोल। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुआ ना 1 मोल। अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हुआ, 1 मोल। अगर इससे डबल होंगे मॉलिक्यूल्स वो क्या हुआ, 2 मोल। अगर इससे ट्रिपल 3 मोल। अगर इससे हाफ होंगे, यानी अगर इसका हाफ होगा 3.016 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, वो क्या हुआ, हाफ मोल। यानी नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल टू number of moles is also equal to number of molecules divided by 6.022
इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर मान नीचे भी मॉलिक्यूल्स। और इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर से करते हैं ना डिनोट, तो दिस इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। यहाँ तक आया समझ में? तो ये इक्वेशंस याद रखो। अब इसको और इसको कंबाइन करो, ये क्या बनेगा? सपोज ये गॉडनिच इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर भी n, यहां पर भी n, तो ये क्या बना? गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास बोलो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। ये इक्वेशन स्क्रीनशॉट उठाओ यहां तक। लिखो क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स एंड number of moles and molecules in 8 gram sample of dioxygen will be। चलो करो ये क्वेश्चन। एक तो पहले ये इक्वेशन लगेगी, फिर ये इक्वेशन लगेगी, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन मास कितना है? 8 ग्राम, तो लिखो 8 ग्राम। अच्छा, डाइऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का भी निकाला ना, 16 + 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम। ये लिखा था ना हमने 32, तो सीधे अब ये ग्राम भी हटाओ यहाँ से, आप सीधे 32 लिखो। ये क्या बनेगा? 8 1s और 8 4s, तो 1/4 यहाँ पॉइंट, तो ये आएगा 0.25 मोल्स आंसर, इतने मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो ये सारा गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलर मास किसके बराबर निकला? 0.25 के बदले। तो इसके बदले क्या लिखेंगे? तो 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na के बदले क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो करो यहाँ तक, तो ये निकला आंसर। आप खुद यहाँ से करो। यहाँ तक आया समझ में? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, वो बनेगा 8/32, वो निकलेगा 0.25। तो ये सारी टर्म निकली 0.25, इसको मल्टीप्लाई करो Na के साथ, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ये आया समझ में? ये आया समझ में? लिखो क्वेश्चन और, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.4 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो करो जल्दी।
किया, देखो इसको ये इक्वेशन लगेगी, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या सीधे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। हमें एटम्स निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो गिवन मास कितना है ये, और ग्राम मोलर मास ऑफ CO2 का कितना है, CO2 कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 32, ये बना 44, यही है ना। तो गिवन मास के बदले ये लिखेंगे 4.4 डिवाइड बाय 44, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकालेंगे डिवाइड बाय Na के बदले क्या आएगा 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 लिखा। अच्छा ये और ये काट, यहाँ क्या निकलेगा 0.1 इंटू 10 रेज़ पावर 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करो, ये क्या बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 रेज़ पावर, ये -20 है, सॉरी -20 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6.022, 3 और 4 के बाद पॉइंट और यहाँ पर 0। अच्छा बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये बनेगा यहाँ पर 10 रेज़ पावर 3, क्योंकि ये है 10 रेज़ पावर 23 -20, ये बनेगा 10 रेज़ पावर 3। अच्छा अब देखो ये क्या बनेगा, अब देखो क्या बनेगा, यहाँ से ये है यहाँ पर 1000, तो 1000 क्या होगा, ये बनेगा 6.022 इंटू, अच्छा ऐसे भी करेंगे 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 2 मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले। क्योंकि अगर पॉइंट इधर निकले, पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से एक 10 कम होगा तो हो रहेगा 10 रेज़ पावर 2, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, ये निकला 0.6022, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड 10 रेज़ पावर 3, इस पॉइंट को यहाँ ले जाओ, ये बनेगा 6.022, एक 10 कम होगा, ये बनेगा 10 रेज़ पावर 2 मॉलिक्यूल्स। अब इतने मॉलिक्यूल्स निकले। अब देखो CO2 में कितने एटम्स हैं, एटॉमिसिटी 2 + 1 = 3, एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई 3, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 2 एटम्स, वो थे मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स थे। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, मल्टीप्लाई 3, 3 2s are 6, 6 0, 3 6 are 18, 18.06 इंटू 10 रेज़ पावर 2 एटम्स, यहाँ लिखो 1.8066 इंटू 10 रेज़ पावर 3 एटम्स, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ तक आया समझ में, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। चलो आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड करते हैं, कल हम यहाँ से वेपर डेंसिटी को डिस्कस करेंगे।